इंग्लिश एप्लीकेशन लिखिएगा, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बात वो कर रहे होंगे पेपर का, तो आप किसी भी पेपर में एप्लीकेशन में कभी भी अपना नाम ठीक है नहीं लिखेंगे, ठीक है। और कोई आप लोग ऐसा नहीं बीच बीच में आप लोग डिजाइन बना देते हैं, कहीं क्या होता है पेज भरने के क्या करते हैं डिजाइन बना देते हो। डिजाइन बनाने की जरूरत एकदम नहीं है, आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है पहले उसको आप कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैथ का पेपर है, आपको पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप तीसरे से स्टार्ट करिए। तो क्वेश्चन जो आपको आ रहा है वो कंटिन्यू करते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप बाद में कर सकते हैं। तो ऐसे रहेगा कि आप पहले ही क्वेश्चन जो नहीं आ रहा पहले आप उसको कर रहे हो, तो ऐसा जब एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी तो क्या करेगा, देखेगा कि पहले इसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सोचेगा क्या उसके अंदर जो है जो निगेटिव भावना होती है ना उसके अंदर बैठ जाती है। वो कहेगा छात्र क्या पढ़ता होगा, ये पहले ऑप्शन पहले क्वेश्चन गलत कर दिया। जब आपको पहले क्वेश्चन आप गलत कर लोगे तो अब वो क्या करेगा कि आगे जो क्वेश्चन होगा उस पर इतना ध्यान नहीं देगा। तो इससे बचने के लिए क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है पहले उसको आप कंटिन्यू करते जाइए, मतलब पहले दूसरा करते जाइए, फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बाद में आप उसको ट्राई करिए। तो मैं आपको बेसिकली यही कहूंगा कि आप लोग अपने जो है राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए, और किसी भी कॉपी में पेपर में नाम प्लेट मत लिखिएगा। और दूसरी बात क्या बोले हैं, तीसरी बात ये बोले कि जो क्वेश्चन आपको आए उसको आप पहले करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको आप बाद में करिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग एग्जाम का ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आप लोग का बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं, सर एग्जाम कैसे दें, एग्जाम कैसे भरें। तो एग्जाम देखिए देना क्या होता है कि पहली बात क्या होता है कि एग्जाम में आपके किसी भी पेज में, मतलब किसी भी पेज में अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, चाहे आपका 10th का बोर्ड हो चाहे 12th का बोर्ड हो, आप अपने एग्जाम के पेपर में कहीं पर भी अपना नेम नहीं लिखना है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्या करते हैं कि अपना नेम कहीं न कहीं पेज में लिख देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी पेज में कहीं पर भी अपना नाम आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको रोल नंबर लिखना है, बाकी जो उसमें फिलअप जो रहेगा उसमें वो करना है। नेम कहीं भी नहीं डालना, ना ही आपसे नेम कहीं पूछता होगा एग्जाम में, तो नेम नहीं डालना आपको। नेम की जगह क्या होता है पेज पे जो फ्रंट पेज होता है वो आपका क्या होता है, उसमें आपका होता है रोल नंबर, किस सब्जेक्ट के पेपर हो रहता है, नेम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको नेम कहीं भी लिखना भी नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, हिंदी के पेपर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हिंदी के पेपर देते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि हिंदी के पेपर में जब आपको लिखना होता है एप्लीकेशन जब आपको लिखना होता है तो आप लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन में अपना जो नाम लिख देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो नंबर जो होगा मार्क्स जो होगा कट जाएगा, ये पूरी तरह सोच लीजिए। तो किसी भी पेपर में, चाहे हिंदी का पेपर हो चाहे इंग्लिश का पेपर हो, किसी भी पेपर में आपको अपना नेम प्लेट नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आता है एप्लीकेशन लिखने के लिए, आप क्या करिए, जब एप्लीकेशन में आप लोग लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं ऐसे, हिंदी में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं सेवा में। तो जब कभी भी एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप स्टार्ट आपने किया सेवा में, ठीक है, फिर आपने यहाँ स्टार्ट किया क्या, श्रीमान महोदय, या फिर श्रीमान या फिर आप किसी को देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कह देगा प्रधानाचार्य पे, तो श्रीमान प्रधानाचार्य, ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज कहाँ पे, मान लीजिए विकास इंटरमीडिएट कॉलेज परमानंदपुर। तो आपका सेवा में ये लिखिए, आपको जिसपे देना है प्रिंसिपल देना है तो प्रिंसिपल लिखिए। फिर यहाँ पे विकास, मतलब जो आपका कॉलेज है, कॉलेज के नेम में आप कोई भी कॉलेज लिख सकते हैं, या फिर कॉलेज के नेम पे जाकर क्या लिख सकते हैं XYZ, या फिर किसी भी कॉलेज का नाम, ठीक है, लेकिन अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ XYZ लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप लोग शर्विनय, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट आप क्या करेंगे महोदय से, यहाँ पर रहेगा आपका महोदय, ठीक है, महोदय यहाँ पर रहेगा। अब महोदय के बाद क्या होगा, यहाँ पे महोदय आप लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे शर्विनय निवेदन है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, महोदय सामने निवेदन है कि मैं प्रार्थी में आप अपना नाम, ठीक है, हाँ मैं प्रार्थी, अपना नाम नहीं लिखिए, नेम आपको नहीं लिखना है। मैं सविनय महोदय निवेदन है कि प्रार्थी, ठीक है। तो अपना नाम मत लिखिएगा, सिर्फ प्रार्थी, या फिर छात्र, या फिर लड़की रहेंगे तो
छात्रिका, बालक रहेगा तो बालक, ठीक है। तो विद्यार्थी लिखेंगे या फिर प्रार्थी, मतलब क्या होता है जो पढ़ते हैं, तो प्रार्थी लिखे आप काम चलाइए। क्या लिखेंगे महोदय, सबने निवेदन की प्रार्थी, ठीक है, मैं इतने दिन से क्या हूँ, मैं इतने दिन से बीमार हूँ, या मेरे पास फीस का इनकम नहीं है, मैं फीस आपको नहीं दे पाऊंगा, फीस माफी मतलब जो आता है, मेरे पास फीस इनकम नहीं है, मेरे पापा मम्मी बहुत गरीब है। तो ऐसे से क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग पूछेगा, बोलेगा फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को एक क्या लिखे, आवेदन पत्र लिखिए। तो आप इस पे लिखेंगे ऐसे कि सामने महोदय निवेदन लिखिए, मैं प्रार्थी फला इस क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे पापा मम्मी क्या है, बहुत गरीब हैं, इसके लिए मैं किसी इस क्लास को फीस देने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मेरा फीस माफ करने का कष्ट करें। तो आप ऐसे लिख देंगे। अगर आपसे पूछेगा कि कहेगा कि आपने सिस्टर के शादी में जा रहे हो, आप उस पर छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखिए, तो वहां पर आप लिख देंगे कि ऐसा पूरा लिख देंगे। फिर महोदय सामने निवेदन है कि मैं अपनी छोटी बहन या अपनी बड़े भाई या बहन के साथ क्या हूँ, शादी में जा रहा हूँ, फिर शादी में मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली है और मैं इस फला डेट को नहीं आऊंगा। तो आप ऐसे भी एप्लीकेशन उसको लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नाम कहीं भी मेंशन मत करिएगा। अगर आप नाम मेंशन करते हैं तो बहुत बड़ी गलती आप करने वाले हैं, आपका एग्जाम में जो नंबर है वो कट सकता है। तो इस पे आप लोग बेसिकली ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी हिंदी में आप लोग एप्लीकेशन लिखिएगा या फिर इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखिएगा या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बात वो कर रहे होंगे पेपर का, तो आप किसी भी पेपर में एप्लीकेशन में कभी भी अपना नाम, ठीक है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। और कोई आप लोग ऐसा नहीं बीच बीच में आप लोग डिजाइन बना देते हैं, कहीं क्या होता है पेज भरने के क्या करते हैं, डिजाइन बना देते हो। डिजाइन बनाने की जरूरत एकदम नहीं है, आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है पहले उसको आप कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैथ का पेपर है, आपको पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप तीसरे से स्टार्ट करिए। तो क्वेश्चन जो आपको आ रहा है वो कंटिन्यू करते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप बाद में कर सकते हैं। तो ऐसे रहेगा कि आप पहले ही क्वेश्चन जो नहीं आ रहा पहले आप उसको कर रहे हो, तो ऐसा जब एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी तो क्या करेगा, देखेगा कि पहले ही इसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सोचेगा क्या उसके अंदर जो है जो निगेटिव भावना होती है ना उसके अंदर बैठ जाती है। वो कहेगा छात्र क्या पढ़ता होगा, ये पहले ऑप्शन पहले क्वेश्चन गलत कर दिया। जब आपको पहले क्वेश्चन आप गलत कर लोगे तो अब वो क्या करेगा कि आगे जो क्वेश्चन होगा उस पर इतना ध्यान नहीं देगा। तो इससे अच्छा, इससे बचने के लिए क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है पहले उसको आप कंटिन्यू करते जाइए, मतलब पहले दूसरा करते जाइए, फिर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बाद में आप उसको ट्राई करिए। तो मैं आपको बेसिकली यही कहूंगा कि आप लोग अपने जो है राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए और किसी भी कॉपी में पेपर में नाम प्लेट मत लिखिएगा। और दूसरी बात क्या बोले हैं, तीसरी बात ये बोले कि जो क्वेश्चन आपको आए उसको आप पहले करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको आप बाद में करिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोग एग्जाम का ऑल द बेस्ट।